गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्यारे बच्चों चलेंगे ए टाइगर इन दी जू। आज हम लोग चलेंगे ए टाइगर इन दी जू का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। इसमें जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आज प्यारे बच्चों हम लोग उसका पूरा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिया हुआ है। ए टाइगर इन दी जू का इसके पहले हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिए हुए हैं। और आपका 2 चैप्टर प्रोज का कंप्लीट हो चुका है। और जो आपका पहले चैप्टर प्रोज में जो 2 पोएम दिया गया था, वो दोनों पोएम कंप्लीट किया गया है। और ये आपका सेकंड चैप्टर की पोएम है, मींस आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की ये पोएम है ए टाइगर इन दी जू। तो प्यारे बच्चों इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिए हुए हैं। और 2 चैप्टर आपका प्रोज का कंप्लीट हो चुका है और 2 पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी तीसरी पोएम चल रही है। तो यदि आपने पुरानी क्लासों को नहीं देखे हैं, पुरानी वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस। यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। आप वहां से जाकर के सारी क्लास देख सकते हैं। आपको A to Z अभी तक जितनी भी क्लासें हुई हैं प्यारे बच्चों, आपको सारी क्लासें वहां पर मिल जाएगी। तो आज जल्दी से हम लोग आ जाते हैं आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। जल्दी से हम लोग आ जाते हैं। यहां पर आप देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका पहला ही स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होता है। आपका एक स्टैंजा दिया रहेगा, उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, आपका उत्तर उसी स्टैंजा में से होता है, उसी में से आपको लिखना होता है। ठीक है, तो पहला स्टैंजा आपका कौन सा दिया है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टाइप से लेकर के क्वाइट रेज तक है। तो हालांकि हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, और इसके पहले चलने से पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और क्लास 10th के आपके जितने भी साथी यार हों, कोचिंग के हों, स्कूल के हों, कहीं के भी हों, सभी बच्चों में शेयर अवश्य करना है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पर। ही स्टॉक्स, वह शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड मींस होता है चमकीली, स्ट्राइप्स मींस धारियों के साथ। एक बाघ जो होता है, एक टाइगर जो होता है, अपनी चमकीली धारियों के साथ जो है बड़ी शान से चलता है। अब चमकीली धारी कैसे होगी, कहां की चमकीली धारी होगी? आप टाइगर को देखो, उसके शरीर पे क्या बनी होती है? चमकीली धारियां बनी होती हैं कई सारी। तो वही बात हो रही है। हिज स्टॉक्स इन हिज विविड स्टाइप्स, वह अपने जो है विभिन्न प्रकार की या फिर जो है चमकीली धारियों के साथ क्या करता है? स्टॉक्स करता है, शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज मींस अपनी गुफा में, केज मींस गुफा कह सकते हो, या फिर जहां पर उसे बंद किया जाता है उसे कहा जाता है पिंजरा कह सकते हो। वह अपनी पिंजरे में, अब कहां के पिंजरे की यहां बात हो रही है? चिड़ियाघर के। अपने चिड़ियाघर के पिंजरे में क्या करता है? फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलता है। स्टेप मींस कदम, कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैड्स मींस क्या होता है? तलवे। उसके तलवे कैसे हैं? वेलवेट क्वाइट मींस वेलवेट के समान है। वेलवेट मींस होता है मखमल, उसके तलवे मखमल के समान है। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका क्रोध कैसा है? रेज मींस होता है क्रोध, क्वाइट मींस शांत। उसका क्रोध कैसा है? शांत क्रोध है। नीचे आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हो गया, और उसके पहले ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा प्यारे बच्चों। हालांकि फिगर ऑफ स्पीच का हमने आपको वीडियो बना दिए हुए हैं, हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता रहे थे, तो हमने आपको पूरी अच्छी तरह से बताए थे कि कैसे यहां पर जो है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, कैसे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया, इसका अर्थ हो गया। अब हम लोग आंसर पे आ जाते हैं। अर्थ को हमने ज्यादा इसलिए जो है उस पे ज्यादा हमने जोर देकर के सारी चीजों को इसलिए नहीं समझा क्योंकि हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों। तो यदि आप वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? हु वाज वॉकिंग इन दी फॉरेस्ट इज, जंगल में कौन टहल रहा था? Who was walking, कौन टहल रहा था? इन दी फॉरेस्ट मींस जंगल में। तो जंगल में कौन टहल रहा था? टाइगर टहल रहा था ना। तो क्या हो जाएगा? द टाइगर वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट हो जाएगा। तो जल्दी से इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन का उत्तर, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चारों यहां से समझ लो, फिर हम लोग उत्तर पे चलते हैं। व्हाट डिड टाइगर सीम बट रिमेन क्वाइट मींस टाइगर कैसा प्रतीत हो रहा था किंतु शांत था। कैसा प्रतीत हो रहा था? किंतु शांत था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन केज, कौन केज में है? तो टाइगर है। पहले तीसरे का पहला हो जाएगा। विच टाइप्स वर दी ऑन टाइगर्स बॉडी, टाइगर्स के शरीर पे किस प्रकार की धारियां थी? तो चमकीली धारियां थी। तो उसका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से प्यारे बच्चों एक एक करके हम लोग चारों का उत्तर देखते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री पोएम 3 अ टाइगर इन दी जू, क्लास 10th इंग्लिश यूपी बोर्ड स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यूट्यूब आपका हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस। जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो उस चैनल का नाम है डायमंड एकेडमी क्लासेस। पहला आपका स्टैंजा वही से है, ही स्टॉक्स इन से हिज क्वाइट रेस तक है।
पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा हुआ था, हु वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में कौन टहल रहा था, तो क्या हो जाएगा, द टाइगर वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। जैसा हमने आपके उत्तर में बताया था, क्या हो जाएगा, द टाइगर वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। सिर्फ आपको हु की जगह प्यारे बच्चों क्या जोड़ देना है, टाइगर जोड़ देना है। तो द टाइगर वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, सिर्फ पूछा था टाइगर जो है कौन जंगल में टहल रहा था, तो जंगल में कौन टहल रहा था, टाइगर टहल रहा था। तो हमने उत्तर हो गया द टाइगर वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या था, हम इसी से आपके चल रहे हैं, इसी से हम चल रहे हैं, आप अपनी किताब से मिलाते चलो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब से मिलाते चलो, हम यहां से आपको दिखाते चल रहे हैं। 4 क्वेश्चन हमने आपको वही दिखाया था, तो यहां पर आपको चारों क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड टाइगर सीम, टाइगर कैसा दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था, बट रिमेन क्वाइट, लेकिन शांत था। रिमेन मीन्स होना, क्वाइट मीन्स शांत, लेकिन शांत था। तो टाइगर कैसा प्रतीत हो रहा था, क्रोधित प्रतीत हो रहा था ना, रेज में प्रतीत हो रहा था ना, लास्ट में दिया हुआ था ना क्वाइट रेज, मीन्स शांत, क्रोधित उसका था जो है, मीन्स क्रोधित था, लेकिन जो है शांति थी। क्योंकि शांति क्यों थी, क्योंकि असहाय था, कुछ कर नहीं सकता है। जब आप कुछ कर नहीं सकते हो तो शांति रहेगी ही, खामोशी रहेगी ही। जैसे जो है आपके अंदर मानो कि जो है बहुत क्रोध है, लेकिन आपको जेल में बंद कर दिया गया है, तो आप कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। वही टाइगरवा के सथुआ में हुआ था, वो क्रोधित बहुत था कि जो है उसे जेल में बंद कर दिया गया था, कैद खाना में डाल दिया गया था, पिंजरे में डाल दिया गया था, चिड़ियाघर में डाल दिया गया था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। तो लास्ट लाइन में जो दिया था जो है क्वाइट रेस, तो उसी से इसका उत्तर हो जाएगा द टाइगर सीम्ड, टाइगर प्रतीत हो रहा था, इन रेज मींस क्रोध में प्रतीत हो रहा था, बट रिमेन क्वाइट, लेकिन कैसा था, शांत था। टाइगर क्रोधित प्रतीत हो रहा था, लेकिन था कैसे प्यारे बच्चों, शांत था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर प्यारे बच्चों हो गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा हुआ था, आपका ऑप्शनल टाइप तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो देखो आपको चारों ऑप्शन हमने लिखा हुआ है, आपके लिए इतनी मेहनत करके बनाते हैं नोट्स, पूरा आपको लिए अच्छे से नोट्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा प्यारे बच्चों क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ केज, कौन जो है गुफा में था, कौन जो है कैद खाना में था, कौन जो है पिंजरे में था, कौन चिड़ियाघर में था। तो टाइगर था, डॉग था, बियर था, हॉर्स था। तो बताओ टाइगर मींस बाघ था, या फिर कुत्ता था, या फिर बियर था, रीछ था, या फिर घोड़ा था। अब यहां पर तो डॉग, बियर, हॉर्स की बात ही नहीं हो रही, बात की जो है चैप्टर ही आपका नाम क्या है, अ टाइगर इन द जू, पूरी तरह से बात किसकी हो रही, टाइगर की बात हो रही। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो 3 का कौन सा सही हो गया, आपका टाइगर सही हो जाएगा। सिंपल सा जो है इसमें था, क्योंकि और किसी की बात ही नहीं हो रही है, तो सिंपल सी बात जब टाइगर की हो रही तो आपका टाइगर उत्तर भी सही हो गया। तो आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो गया, टाइगर हो गया। अब चौथे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, जल्दी से हम लोग चौथे क्वेश्चन में देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ स्ट्राइप्स, किस प्रकार की धारियां वर दियर ऑन टाइगर्स बॉडी, टाइगर के शरीर पर थी, किस प्रकार की धारियां बाघ के शरीर पर थी प्यारे बच्चों। आप बताओ, पहले लाइनिया में दिया हुआ था ना चमकीली धारियां थी ना, ब्राइट जो है थी ना जो है, तो वही क्या हो जाएगा, विविड दिया हुआ था ना, विविड दिया था, विविड जो है स्ट्राइप्स दिया हुआ था ना, तो वही तो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। विविड मींस हमने आपको बताया था चमकीली धारियां थी, तो वही उत्तर हो जाएगा। द विविड टाइप्स ऑफ स्ट्राइप्स मींस बहुत चमकीली प्रकार की धारियां, वर दियर ऑन टाइगर्स बॉडी मींस किसके शरीर पर थी, उस टाइगर के शरीर पर थी। कैसी धारियां थी प्यारे बच्चों, दी विविड टाइप्स, विविड मींस चमकीली प्रकार की धारियां, ऑफ स्ट्राइप्स मींस धारियां, चमकीली प्रकार की धारियां, वर मींस थी दियर ऑन टाइगर्स बॉडी, किसके जो है उस टाइगर के शरीर पर चमकीली प्रकार की धारियां थी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। देखो एकदम सटीक सा छोटा सा उत्तर है सभी का, बस आपको समझना है। बस अगर आप चैप्टर जो हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन बताए थे, जैसे समझाए थे, अगर आपने उसे समझ लिया है तो ये सब क्वेश्चन आंसर उसके बाद जितना इसमें दिया हुआ है सभी को करने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 2 में, देखते हैं आपका दूसरा स्टैंजा क्या है। जल्दी से हम लोग स्टैंजा नंबर 2 पे आ जाते हैं, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 10 के बच्चों में शेयर करेंगे। जल्दी से स्टैंजा नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्टैंजा नंबर 2 प्यारे बच्चों क्या है, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मींस होता है घात लगाना। अभी तक तो कैद खाना की जो है टाइगर की बात हो रही थी, अब जंगल के टाइगर की इसमें दिया हुआ है। ही शुड बी लर्किंग, वह क्या किया होगा, घात लगाया होगा, इन शैडो मीन्स छांव में, वह छांव में जो है मीन्स जंगल का जो शेर होगा, वह जो है जंगल का जो टाइगर होगा, वह क्या किया होगा, छांव में घात लगाया होगा। स्लाइडिंग धीरे धीरे खसक रहा होगा, सिरक जो है फिसल रहा होगा, थ्रू मीन्स से होकर के, लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबी घास,
लंबी घास में से होकर के वह धीरे से क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा। स्लाइडिंग मीन्स होता है सरकना, वह धीरे धीरे से लंबी घास से क्या होगा, सरक रहा होगा। और कैसे, लर्किंग इन शैडो मीन्स कहां घात लगा के बैठा हुआ है, शैडो मीन्स छांव में, किसके छांव में, लंबी घास के छांव में, अब वहां से धीरे धीरे सरक रहा है। नियर दी वाटर होल, कहां, तालाब के पास, तालाब के पास धीरे धीरे सरक करके आ रहा है। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मीन्स होता है भारी भरकम, ताजे मोटे जो है होते हैं प्लम्प। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से जो है प्लम्प मीन्स भारी भरकम जो है हिरन क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। वह उस तालाब की तरफ धीरे धीरे क्या कर रहा है, आ रहा है। अब प्यारे बच्चों उस तालाब की तरफ क्यों आएगा, वह शिकार करने के लिए आएगा ना, उन हिरणों का शिकार करने के लिए धीरे धीरे छुप छुप करके आ रहा है ना, कि उसको जैसे मौका पाए तुरंत जो है शिकार कर ले, तो इसीलिए छुप छुप करके आ रहा है ना। तो जंगल के टाइगर की बात हो रही, जंगल के बाघ की बात हो रही कि जंगल में किस प्रकार से वह क्या करता है। तो लर्किंग शैडो मीन्स छांव में जो है वह छांव में क्या कर रहा होगा, लर्किंग घात लगा के बैठा होगा, लंबी घासों के बीच में से सरक करके वाटर होल के मीन्स तालाब के पास आ रहा होगा, जहां जो है प्लम्प डियर क्या कर रहे होंगे, गुजर रहे होंगे। मीन्स भारी भरकम डियर जो है वहां क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका स्टेंजा का अर्थ हो गया। अब इस स्टेंजे के बेस पे जो हमने क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। प्यारे बच्चों चारों क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने नोट्स पे आएंगे, जो है वहां से चारों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन दिस स्टेंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट विच टाइगर, किस टाइगर की बात कर रहा है इसमें, भैया जंगल के टाइगर की बात कर रहा है ना। पहले इसमें पूछा है इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजोआ में द पोएटवा इज टॉकिंग अबाउट विच टाइगर, ये कविवा किस टाइगर के बारे में बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों बताओ आप लोग किस कहां की बात कर रहा है, ये जंगलवा के टाइगरवा की बात कर रहा है ना, तो भैया जंगल के टाइगर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा फॉरेस्ट टाइगर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार, अपने शिकार का कहां इंतजार कर रहा है, तो लॉन्ग ग्रास के नीचे, शैडो के नीचे ये इंतजार कर रहा है ना। लर्किंग मीन्स घात लगाया हुआ है, इन शैडो छांव में घात लगा कर बैठा है, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा, हु इज ही इन दिस स्टेंजा, कौन इसमें ही है, ही कौन है, टाइगर है, टाइगर की बात हो रही है ना यहाँ पर, यहाँ आदमी नहीं हो गया है, टाइगर को यहाँ क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, मानव मान लिया गया है, तो इसलिए ही उसके लिए यूज किया गया है। तो अभी इसके उत्तर बताएंगे तो आपको ही के बारे में पूरी चीजें चर्चा करेंगे। तो ही कौन है, टाइगर है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, विच इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली इन फॉलोइंग, कौन जो है मूविंग क्वाइटली का जो है मीनिंग क्या है, विच इज रिलेटेड कौन मतलब है जो है मूविंग क्वाइटली, मूविंग क्वाइटली मीन्स धीरे से सरकना, सरकना का कहीं दिया है स्लाइडिंग, आपका चौथा ऑप्शन देखो दिया है, स्लाइडिंग दिया है, तो आपका चौथे का चौथा सही हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इन चारों क्वेश्चन का जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं, नोट से जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। यहां देखिए आपको प्यारे बच्चों उत्तर मिल जाएगा, जो है पहला क्वेश्चन क्या था, इन दिस स्टेंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट विच टाइगर, किस टाइगर के बारे में बात कर रहा था जो है, तो इन दिस स्टेंजा उत्तर क्या हो जाएगा, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट इज टॉकिंग, कभी बात कर रहा था अबाउट द फॉरेस्ट टाइगर, कहाँ के टाइगर की बात कर रहा था, जंगल के टाइगर की बात कर रहा था। तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, कभी बात कर रहा था, द फॉरेस्ट टाइगर मीन्स जंगल के बाघ के बारे में बात कर रहा था। सिंपल सा उत्तर हो गया आपका, देखो कितना क्यूट सा उत्तर है। इन दिस स्टेंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट टाइगर, जंगल के टाइगर की बात इसमें स्टेंजा में कर रहा था। बस प्यारे बच्चों पहला उत्तर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्या पूछा हुआ था, वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार करना, और एक प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, उस प्रे की स्पेलिंग क्या होता है, PRAY होती है, इसकी क्या है PREY है प्यारे बच्चों, उसका AY होता है, इसका EY है। तो क्या इसमें दिया है, वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, अपने शिकार का जो है कहां तलाश कर रहा था, कहां जो है क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। तो बताओ प्यारे बच्चों, एक मिनट इसमें पूछा कहां इंतजार कर रहा था, तलबवा के किनरवा इंतजार कर रहा था ना, बोलो। तो उत्तर क्या हो जाएगा, द टाइगर वेटेड नियर द वाटर होल फॉर हिज प्रे, अपने शिकार का इंतजार कर रहा था कहां पर, वाटर होल के नजदीक में, मीन्स जो है तालाब के नजदीक में वह क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। तो सीधे इसमें क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों, वेयर डिड द टाइगर वेट, कहां टाइगर इंतजार कर रहा था, फॉर हिज प्रे मीन्स अपने शिकार का, वह बाघ अपने शिकार का कहां इंतजार कर रहा था, तो तालाब के बगल में इंतजार कर रहा था ना। तो सिंपल सा उत्तर हो गया, द टाइगर वेटेड नियर द वाटर होल फॉर हिज प्रे, अपने शिकार का तालाब के नजदीक इंतजार कर रहा था। अब प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन जो है ही वाला जो पूछा था क्या था, हु इज ही इन दिस स्टेंजा,
इसमें ही किसको कहा गया है? टाइगर को कहा गया है ना। जो भी चर्चाएं हो रही टाइगर के बारे में कहा गया, तो मीन्स ही क्या है? इसमें टाइगर है। तो दी टाइगर इज ही, टाइगर ही इसमें ही है इन दिस स्टैंजा में, इस स्टैंजा में, इस स्टैंजा में आपका टाइगर ही क्या है? ही है। अब आपको हमने फिगर ऑफ स्पीच बताया, पर्सोनिफिकेशन। प्यारे बच्चों, हमने फिगर ऑफ स्पीच का आपका वीडियो बना दिया है, आप उसे देखिए। क्लास 10 का मस्ट है आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें क्या कहा गया? द टाइगर इज ही इन दिस सिस्टम। अब ही को क्या कर दिया गया? पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, क्योंकि जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा कि इट का प्रयोग जानवरों के लिए करते हैं। तो जब जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं तो यहां पर ही कैसे लगा दिए? तो टाइगर को हमने पर्सोनिफाइड कर दिया था, मानव मान लिया था। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? टाइगर की जगह हमने इट की जगह हमने ही कर दिए थे। पोएट साहब किए थे, हमने नहीं किए हुए थे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो गया? द टाइगर इज ही इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में टाइगर ही क्या है? ही है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 4, तो उसको देख लेते हैं। विच इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली फॉलोइंग। किसका? इसमें जो है मूविंग क्वाइटली मीन्स धीरे से, जो है क्वाइटली मीन्स शांति से, मूविंग मीन्स सरकना कि या हटना, धीरे से हटना जो है सरकना क्या होता है? मूविंग क्वाइटली होता है। लर्किंग मीन्स घात लगाना, इसका अर्थ मूविंग क्वाइटली का ये अर्थ नहीं होगा। प्लम्प मीन्स होता है भारी भरकम, जो है ये भी नहीं होगा। पास मीन्स गुजरना, ये भी नहीं होगा। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स धीरे से खसकना, तो यही तो मूविंग क्वाइटली। तो प्यारे बच्चों, आपका अर्थ कौन हो जाएगा? चौथे का आपका कौन सा सही हो गया? चौथा सही हो गया। तो चौथे का आपका कौन सा सही हो गया? चौथा सही हो गया। तो ये थे प्यारे बच्चों इस स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर थे। अब जो हम लोग बढ़ेंगे तीसरे स्टैंजा की तरफ। इसमें जो आपकी किताब में तीसरा स्टैंजा दिया हुआ है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज में कि उसका क्वेश्चन आंसर क्या है। और उसकी तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे लिखा गया है सूरज यादव जौनपुर, सूरज यादव जौनपुर जैसे नीचे लिखा गया, आप उसी तरह जो है यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपका मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। वहां पर सिर्फ मस्ती मजाक की बातें होती हैं, कुछ सीरियस भी चीजें आपको समझाई जाती हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों, जो है आपका स्टैंजा नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो उसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। आपको प्यारे बच्चों स्टैंजा नंबर 3 दिख रहा होगा। ही शुड बी स्नॉलिंग। अभी भी जंगल के टाइगर की बात हो रही है। तीसरा स्टैंजा का क्वेश्चन आंसर देखो। तीसरा स्टैंजा आपको मिल गया आपके किताब में, जल्दी से ले लो कि तीसरा स्टैंजा आप अपनी किताब में देख लो। ही शुड बी स्नॉलिंग। स्नॉलिंग मीन्स होता है गुर्राना या दहाड़ना। टाइगर क्या करता है? गुर्राता दहाड़ता है ना। ही शुड बी स्नॉलिंग, वह दहाड़ रहा होगा अराउंड हाउसेस मीन्स घरों के चारों तरफ। वह घरों के चारों तरफ क्या कर रहा होगा? दहाड़ रहा होगा। एट दी जंगल्स एज, जंगल के किनारे से, जंगल के किनारे से वह क्या कर रहा होगा? घरों के चारों तरफ दहाड़ रहा होगा। बेयरिंग मीन्स दिखा रहा होगा। बेयरिंग मीन्स होता है दिखाना। बेयरिंग है जब व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद सफेद दांतों को दिखा रहा होगा। फैंग्स मीन्स होता है नुकीले जो दांत होते हैं जो है बाघ के, टाइगर के, उसी की बात कर रहा है। व्हाइट फैंग्स, सफेद दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लॉज मीन्स अपनी पंजे को दिखा रहा होगा। क्लॉज मीन्स पंजा। वह अपनी जो है फैंग्स, सफेद दांतों को, सफेद नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लॉज, अपनी जबड़े को दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को क्या कर रहा होगा? भयभीत कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जंगल के टाइगर की बात किया गया था। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल से, वह जंगल के किनारे से घरों के चारों तरफ जो है गुर्रा रहा होगा। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज मीन्स अपने सफेद दांतों को, अपनी जो है पंजे को गांव के लोगों को दिखा करके क्या कर रहा होगा? टेरराइज कर रहा होगा, मीन्स भयभीत कर रहा होगा, आतंकित कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया स्टैंजा नंबर 3 का हिंदी अर्थ। अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ। हिंदी अर्थ वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन कराया था तो बड़ी मेहनत करके हमने एक वर्ड की मीनिंग बताई हुई है प्यारे बच्चों। तो वहां पर हमने आधे घंटे का वीडियो ही उसे बनाई हुई है, आपको एकदम अच्छे से समझाए हुए हैं। तो आप उसे देख करके आज समझ लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ मुझे क्वेश्चन आंसर कराना है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी टाइगर इज स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट दी जंगल्स एज इज ट्रू और फॉल्स। अब पूछा है कि दी टाइगर इज स्नॉलिंग, टाइगर क्या कर रहा है? गुर्रा रहा है। अराउंड हाउसेस मीन्स घरों के चारों तरफ। एट दी जंगल से मीन्स जंगल के किनारे से। इज ट्रू और फॉल्स, यह सत्य है या असत्य है?
अब सही तो बात है, सीधे 2 लाइन में स्टार्टिंग में तो वही दिया था ना कि जंगल के किनारे से गुर्रा रहा है, तो यह बात क्या है, सत्य है। तो सीधे इसका ट्रू हो जाएगा और कुछ इसमें करना ही नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, हु टेरराइज्ड बाय द टाइगर्स, चीते के द्वारा, इस बाघ के द्वारा कौन आतंकित हो रहे हैं, तो द विलेजर्स जो है गांव के लोग आतंकित हो रहे हैं, द पीपुल ऑफ विलेज हो जाएगा, गांव के लोग आतंकित हो रहे हैं, तो आपका द पीपुल ऑफ विलेज टेरराइज्ड बाय द टाइगर्स हो जाएगा। कंप्लीट उत्तर दूसरे का जो है। तीसरा है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, आपका जो भी पोएट होगा हम लोग उसको लिख देंगे, जल्दी से उत्तर देखेंगे तो उसमें आपको बता देंगे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स, गांव के लोगों को क्या दिखा रहा है, तो डरवा रहा है, कैसे दिखा रहा है, व्हाइट फैंग्स दिखा करके, इस क्लास दिखा करके ना, मींस अपने सफेद दांतों को और जो है अपने पंजे को दिखा करके डरवा रहा है ना, बस वही तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इन सभी के जो है चारों का जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ 3 दिख रहा होगा। इसका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, द टाइगर इज स्नॉलिंग राउंड हाउसेस एट द जंगल्स इज ट्रू और फॉल्स, तो ये आपका हमने आपको ट्रू बताया था, तो क्या हो जाएगा, द टाइगर इज स्नॉलिंग, टाइगर क्या कर रहा है, गुर्रा रहा है, अराउंड हाउसेस घरों की तरफ, एट द जंगल से, एक जंगल के किनारे से घरों की चारों तरफ गुर्रा रहा है, इट इज ट्रू, आपको इस तरह से लिखना, इट इज ट्रू, यह कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। तो आप उसके बाद उत्तर में लिख दोगे इट इज ट्रू, यह क्या है, सत्य है, यह फॉल्स नहीं है, तो क्या हो गया, इट इज ट्रू हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु टेरराइज्ड बाय द टाइगर्स, कौन भयभीत है टाइगर्स के द्वारा, उस बाघों के द्वारा कौन से लोग भयभीत हो रहे हैं, भैया जो गौवा के लोगवा के हुए ना वही तो भयभीत हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द विलेज पीपुल, गांव के लोग, टेरराइज्ड मींस आतंकित हैं, भयभीत हैं, बाय द टाइगर्स, किसके द्वारा, बघवा के द्वारा, बघवा के द्वारा कौन जो है बोलो आतंकित है, कौन डरा हुआ है, गौवा के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वह जो है जंगलवा में ना किनरवा, जंगलवा के किनरवा से जो है गुर्राता है, तो लोग जो है डर के जाते नहीं है उधरिया, तो क्या हो जाएगा, तो द विलेज पीपुल टेरराइज्ड बाय द टाइगर्स मींस क्या उत्तर हो गया, गांव के लोग जो है आतंकित हैं, किससे, बाघ से आतंकित हैं। ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या था, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, तो कौन भैया पोएट है, लेस्ली नोरिस है, लेस्ली नोरिस पोएट है, तो क्या हो जाएगा, लेस्ली नोरिस इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। ये बात अपने दिमाग में गठिया लो, जो पोएम रहेगी उसके पोएट का नाम आपको याद रखना है और उसके पोएम का नाम क्या है उसको याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बना सकते हैं, एक क्वेश्चन बना सकते हैं इस पे बेस पे जो है पोएम या पोएट का नाम पूछ सकते हैं, तो एकदम दिमाग में गठियाए रहा करो, ठीक है। तो क्या हो गया, लेस्ली नोरिस इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अब चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स, गौवा के लोगवा को टाइगर क्या दिखा रहा है, कैसे क्या दिखा करके जो है डरवा रहा है, तो क्या हो जाएगा, द टाइगर शोड मींस टाइगर दिखाता है, इज व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद दांतों को, तीक्ष्ण दांतों को दिखाता है, अपने सफेद तीक्ष्ण दांतों को दिखाता है, एंड हिज क्लॉज, क्लॉज मींस अपने पंजे को दिखाता है, टू द विलेजर्स मींस गांव के लोगों को, गांव के लोगवा को डरवाने के लिए वह क्या करता है, अपने सफेद तीक्ष्ण दांतों को दिखाता है, और क्लॉज मींस अपने पंजे को क्या करता है प्यारे बच्चों, दिखाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। इस प्रकार से आपका तीसरा स्टैंजा समाप्त हुआ। अब आपका इसमें चौथा स्टैंजा जो दिया है प्यारे बच्चों, हम लोग चौथे स्टैंजा पे बढ़ेंगे। चौथा स्टैंजा पे बढ़ने से पहले फिर एक बार कहेंगे, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। और ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है तो आप जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है नीचे, उसी तरह फिर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, जहां आपसे खूब बातें करते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां पर आपसे वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हो। जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग चौथे स्टैंजा पे आ जाते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों चौथा स्टैंजा लास्ट स्टैंजा है, इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में बनाएंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं आपका चौथा, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। लॉक्ड मीन्स होता है बंद होना, लॉक्ड मीन्स बंद होना, जैसे तलवा को बंद कर देते हो, कहते हो कि ना सर जो है सर जी रूमवा को लॉक कर दिए है ना, अब लॉक मतलब क्या कर देते हो, रूमवा को बंद कर देते हो, ठीक है।
ही इज लॉक्ड, वह बंद है इन अ कंक्रीट सेल, मीन्स कंक्रीट मीन्स होता है पत्थर के मजबूत सेल, मीन्स कोठरी, पत्थर की मजबूत कोठरी में वह क्या है, बंद है, मीन्स वह जू चिड़ियाघर में बंद है। तो प्यारे बच्चों अब कहाँ की बात हो रही है, अब किस बात की बात हो रही है, किस टाइगर की बात हो रही है, जो जू में है, जो चिड़ियाघर में है, जिसे बंद करके रखा गया, अब उस टाइगर की बात हो रही है। बट ही इज लॉक्ड, वह बंद है इन कॉन्क्रीट सेल, मीन्स मजबूत स्टोन के जो है कोठरी में क्या है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी पूरी शक्तियां हैं, बिहाइंड मीन्स पीछे, बार्स मीन्स सलाखों के पीछे, उसकी पूरी शक्तियां क्या हैं, सलाखों के पीछे हैं। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मीन्स शान से चल रहा है। द लेंथ ऑफ द केज मीन्स उस गुफा के, उस पिंजरे के चारों तरफ क्या कर रहा है, बड़ी शान से चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो वहां पर लोग आ रहे हैं ना, उनको इग्नोर कर रहा है। अब लोग, विजिटर मीन्स क्या होता है, दर्शक होता है भैया। बगवा को देखने के लिए, टाइगर को देखने के लिए सब चिड़ियाघर में आते हैं ना, वही बात है, वही विजिटर की बात हो रही, वही दर्शक की बात हो रही है कि जो दर्शक आ रहे हैं वो क्या है, इग्नोर उसको कर रहा है, मतलब देखबा ही नहीं कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन हमें देखने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, उसे इग्नोर कर रहा है, मीन्स नजरअंदाज कर रहा है। और आने वाले दर्शकों को नजरअंदाज करके वह अपने शान से ही क्या करता है, केज में चलता रहता है। केज मीन्स अपने पिंजरे में जिसमें बंद है उसमें चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे, चारों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा। कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो मीन्स आपको कल मिल जाएगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, चारों क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द टाइगर वॉज इग्नोरिंग विजिटर्स, टाइगर क्या कर रहा था, इग्नोरिंग विजिटर मीन्स आने वाले दर्शकों को इग्नोर कर रहा था ना। यह सत्य है या असत्य, देखो इसमें ट्रू या फॉल्स नहीं दिया इंग्लिश वाले में, लेकिन हिंदी वाले में दिया है सत्य या असत्य, मीन्स सत्य है या असत्य है। तो यह क्या बात है, सत्य है ना, कि इग्नोर कर रहा था ना, जो दर्शक आ रहे थे उनको इग्नोर कर रहा था, तो यह बात सत्य है। देखो असत्य असत्य उसमें दिया है, लेकिन यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला, हु इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल में जो है, कंक्रीट की कैद में कौन जो है बंद है, कंक्रीट सेल में, कंक्रीट की कोठरी में कौन बंद है, तो टाइगर बंद है ना, तो द टाइगर वो इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, वेयर वाज द टाइगर फ्री, टाइगर कहां पर जो है स्वतंत्र था, जंगल में स्वतंत्र था, हो जाएगा इसका उत्तर। नेम द पोएम ऑफ द स्टेंजा, इस पोएम का नाम क्या है, टाइगर इन द जू, इस पोएम का नाम क्या है, टाइगर इन द जू है, तो इस पोएम का नाम लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों यही चार क्वेश्चन का उत्तर हम लोग जल्दी से अपने नोट्स से जो है चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों ये देखिए आपका चारों क्वेश्चन जो है आपका, बट ही इज लॉक्ड से इग्नोरिंग विजिटर तक है। पहला क्वेश्चन क्या था, द टाइगर वाज इग्नोरिंग द विजिटर्स, टाइगर क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, आने वाले दर्शकों को इग्नोर कर रहा था, तो हमने क्या कर दिया है, यस द टाइगर वाज इग्नोरिंग द विजिटर्स, हाँ जो है टाइगर क्या कर रहा था, आने वाले दर्शकों को क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, नजरअंदाज कर रहा था। तो आपका पहले क्वेश्चन का प्यारे बच्चों क्या उत्तर हो जाएगा, यस द टाइगर वाज इग्नोरिंग द विजिटर्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, हु इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, उस कंक्रीट, उस पत्थर के कंक्रीट कोठरी में, मीन्स कैदखाना में कौन बंद था, तो टाइगर बंद था ना, तो क्या हो जाएगा, द टाइगर इज लॉक्ड, टाइगर बंद है इन अ कंक्रीट सेल, उस कंक्रीट सेल में, कोठरी में टाइगर क्या था, क्या है, बंद है। इस दिया था तो हमने इसमें मिस प्रेजेंट टेंस में पूछा है, तो आप प्रेजेंट में ही उत्तर दोगे, तो क्या हो जाएगा, द टाइगर इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। यहाँ पर एक्चुअल में जो होना चाहिए था वाज होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किताब में गलत दिए हुए हैं, तो जैसे इन्होंने किताब में दिए हैं हम उसी प्रकार से उत्तर लिखाएंगे। तो क्या हो गया, द टाइगर इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल हो जाएगा, तो यहाँ वाज क्वेश्चन में ही देना चाहिए, हु वाज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, तब हम लिखाते द टाइगर वाज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया, द टाइगर इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही आपको उत्तर लिखना है, अपने दिमाग से आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द टाइगर फ्री, टाइगर कहां पर फ्री था, मीन स्वतंत्र था, तो टाइगर कहां पर स्वतंत्र था, जंगल में स्वतंत्र था ना, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, द टाइगर वाज फ्री, टाइगर स्वतंत्र था इन द फॉरेस्ट मीन जंगल में, तो
तो क्या हो जाएगा, द टाइगर वाज फ्री, टाइगर स्वतंत्र था, इन द फॉरेस्ट मीन जंगल में टाइगर क्या था, स्वतंत्र था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। आपका पूरा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर जितना दिया था इस पोएम का पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, नेम द पोएम ऑफ द स्टैंजा। इस स्टैंजा की पोएम का नाम लिखिए, मीन्स कविता का नाम लिखिए। तो क्या कविता का नाम है, अ टाइगर इन द जू है ना। तो द नेम ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन द जू, मीन्स इस कविता का नाम क्या है, अ टाइगर इन द जू है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, और हमने आपको बताया पोएम का नाम, पोएट का नाम आप याद जरूर रखोगे। पोएम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है, दोनों एकदम दिमाग में कंठस्थ किए रहोगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज देखे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। आपका दूसरे चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में जो आपकी पोएम दी गई थी, उसी में आज हम लोग उसके जो है जितना भी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर था, सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास में आपका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में लाएंगे, उसमें सब कुछ कंप्लीट प्यारे बच्चों कर देंगे। तो और हाँ, अब लास्ट क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। क्लास को समाप्त करते करते जो है, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और बार बार आपसे कहते हैं क्लास 10 के जितने भी आपके साथी आ रहे हो, कोचिंग स्कूल सभी जगह आप बताओगे बच्चों, आप बताओगे कि डायमंड एकेडमी क्लासेस पे आपकी क्लासें इंग्लिश की चल रही हैं और पूरे सत्र चलेंगी, आपका पूरा सिलेबस एकदम बेहतरीन ढंग से समाप्त होगा प्यारे बच्चों। तो ये चीजें आपकी जिम्मेदारी है, इतना करना आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप YouTube पे सर्च करिएगा, सूरज यादव जौनपुर करके सर्च करेंगे तो आपको ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, जहां पर आपसे इससे बातें करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वहां पर कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको समझाई जाती हैं, सलाह दी जाती है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती हैं, तो आप वहां भी प्यारे बच्चों जुड़ सकते हैं। तो अब जब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, और जो है एकदम मस्त रहना, खुश रहना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।